हेलो गाइस, आई एम अक्षय कुमार एंड यू ऑल आर वाचिंग द सिलेक्टिव डॉक्टर। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया था ड्रग एब्जॉर्प्शन, देन फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। हमने देखा था कि ड्रग कैसे पेशेंट के बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है और वो कैसे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हर एक लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, अब हमारा तीसरा स्टेप फार्माकोकाइनेटिक्स का आता है ड्रग मेटाबॉलिज्म या फिर ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो भी ड्रग हम पेशेंट को दे रहे हैं उस पेशेंट के बॉडी के अंदर उस ड्रग के साथ केमिकली क्या हो रहा है, दैट इज द ड्रग मेटाबॉलिज्म। और आज का ये लेक्चर ड्रग मेटाबॉलिज्म पर ही होने जा रहा है। ड्रग मेटाबॉलिज्म पर दो लेक्चर्स आएंगे, एक ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। बिकॉज ड्रग मेटाबॉलिज्म काफी बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा टॉपिक है, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा था, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये स्टार्ट करते हैं। ड्रग मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग मेटाबॉलिज्म है क्या? ठीक है, तो ड्रग मेटाबॉलिज्म इज सिंपली एनी टाइप ऑफ केमिकल अल्टरेशन इनसाइड अ ड्रग, इनसाइड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ड्रग, दैट इज नोन एज ड्रग मेटाबॉलिज्म। यानी कि ड्रग के केमिकल कंपोजिशन में, ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का कोई अल्टरेशन हो जाना, किसी भी तरह का कोई बदलाव हो जाना, उसे ही हम ड्रग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ड्रग मेटाबॉलिज्म का दूसरा नाम है ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इट मींस क्या, वर्ड में ही क्लियर है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि किसी भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना। जो ड्रग का कंपोजिशन है, ड्रग है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। सो व्हाट इज ड्रग मेटाबॉलिज्म? ड्रग मेटाबॉलिज्म इज सिंपली एनी केमिकल अल्टरेशन taking place in the chemical structure of the drug, that is known as drug metabolism. Any chemical alteration in the drug chemical composition, दैट इज सिंपली कॉल्ड ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, किसी भी ड्रग के केमिकल कंपोजिशन में किसी तरह का अल्टरेशन, किसी तरह का बदलाव हो जाना, उसे ही हम ड्रग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ड्रग के मेटाबॉलिज्म का, ड्रग के बायो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या जरूरत पड़ा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना क्यों जरूरी है? तो पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि देखिए, जो ड्रग लेते हैं, काफी सारा ड्रग लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है, काफी सारा ड्रग लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है। और कोई भी ड्रग हम पेशेंट को दे रहे हैं, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसे एलिमिनेट होना है बॉडी से। अगर वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं होता है, इट मींस कि ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट दिखने लगेगा बॉडी पे। ठीक है, तो उसे एलिमिनेट होना कंपलसरी है। और जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग है वो बिकॉज लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग है वो यूरिन में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। यूरिन में ओनली वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ही डिसॉल्व हो पाता है। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग को पहले कन्वर्ट करना होगा हमें वाटर सॉल्युबल में, उसके बाद ही वो एक्सक्रीट आउट हो पाएगा। तो लिपिड सॉल्युबल इनटू वाटर सॉल्युबल कैसे होगा? तो वो ड्रग मेटाबॉलिज्म के थ्रू होगा। ड्रग मेटाबॉलिज्म के बाद ही जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो कन्वर्ट होगा वाटर सॉल्युबल में, देन फिर उसका एक्सक्रीशन होगा। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये है कि कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं जो इनएक्टिवेटेड होते हैं, जिनका एक्शन नहीं हो सकता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में जाने के बाद वो एक्टिवेट होते हैं, देन फिर उसका एक्शन होता है। ठीक है, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है लीवोडोपा। लीवोडोपा जो ड्रग है, लीवोडोपा ड्रग इज एन इनएक्टिवेटेड ड्रग। लीवोडोपा एक इनएक्टिव ड्रग है। हम पेशेंट्स को लीवोडोपा ही देते हैं। लीवोडोपा पेशेंट के बॉडी में गया तो लीवोडोपा कुछ नहीं करने जा रहा है। लीवोडोपा हैज नो एक्शन बिकॉज इट इज इनएक्टिवेटेड। ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, लीवोडोपा का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म्ड होगा। ठीक है, लीवोडोपा डोपामीन में ट्रांसफॉर्म होगा। नाउ डोपामीन इज द एक्टिव स्टेट, वो एक्टिव स्टेट है, अब वो एक्शन दिखाएगा पेशेंट के बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट। तो ये इसी कारण से ड्रग मेटाबॉलिज्म काफी जरूरी है। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है हमारे बॉडी में, कहां कहां पर ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है, क्या क्या साइट्स होते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म के? तो वो हमारे पास है, लंग्स है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, प्लाज्मा है और किडनी है। ठीक है, लीवर, लंग्स, इंटेस्टाइन, किडनी, प्लाज्मा, ये इतना साइट है ड्रग मेटाबॉलिज्म का। बट
इनमें से द लीवर इज प्राइमरी साइट, लीवर प्राइमरी साइट है ड्रग मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, तो ये हमने बात किया अभी मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डेफिनेशन और उसके साइट के बारे में। अब देखिए जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हमने किसी भी पेशेंट को कोई ड्रग दिया, फॉर एग्जांपल हमने किसी भी पेशेंट को पैरासीटामोल दिया, अब उस पैरासीटामोल का मेटाबॉलिज्म होगा। अब मेटाबॉलिज्म के बाद पैरासीटामोल के साथ क्या हो सकता है, ठीक है, जो भी ड्रग हम पेशेंट को दे रहे हैं, पेशेंट के बॉडी में जाने का उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एंड आफ्टर बायो ट्रांसफॉर्मेशन उस ड्रग का क्या होगा। तो इसका हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आफ्टर मेटाबॉलिज्म उस ड्रग के साथ क्या होने जा रहा है, उसका हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। तो कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है वो देखिए। पहला पॉसिबिलिटी है इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन यानी कि जो ड्रग है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी इज एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग, एंड थर्ड एंड लास्ट पॉसिबिलिटी इज ड्रग एक्टिवेशन। अब देखिए ये क्या है, सबसे जब भी हम किसी भी पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं तो उस ड्रग के मेटाबॉलिज्म के पास हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटी बन सकता है। पहला पॉसिबिलिटी तो ये हो सकता है कि जो ड्रग है वो मेटाबॉलिज्म के बाद इनएक्टिवेट हो जाए। ठीक है, पहला पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म के बाद वो इनएक्टिवेट हो गया। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग। हमने किसी भी पेशेंट को कोई ड्रग दिया तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनता है कि आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो इनएक्टिवेट नहीं होगा, बल्कि कुछ नए एक्टिव मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन कर देगा। एक्टिव ड्रग से कुछ नए एक्टिव मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी है। एंड नाउ तीसरा पॉसिबिलिटी है ड्रग एक्टिवेशन। तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमने किसी पेशेंट को ड्रग दिया, कोई इनएक्टिव फॉर्म है ड्रग का, तो आफ्टर मेटाबॉलिज्म ही वो एक्टिवेट होगा। तो तीसरा पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है ड्रग एक्टिवेशन। ठीक है, अब इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं तीनों को। सो आवर फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन कहने का क्या मतलब, जो ड्रग है, जो ड्रग हमने पेशेंट को दिया है, वो ड्रग आफ्टर मेटाबॉलिज्म होने के बाद, उसके बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो ड्रग जो है वो पहले से लेस एक्टिव हो जाएगा, नहीं तो वो कंप्लीटली इनएक्टिवेट हो जाएगा। कंप्लीटली इनएक्टिवेट होगा तो क्या होगा, उस ड्रग का एक्शन टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो इनएक्टिवेशन क्या है, कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ द ड्रग, ड्रग के एक्शन का कंप्लीट टर्मिनेशन हो जाना, नहीं तो जो ड्रग पहले जितना एक्टिव था उससे लेस एक्टिव हो जाना। दिस इज आवर फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अब इसमें कौन कौन से ड्रग्स आ सकते हैं, एग्जांपल देखिए। एग्जांपल, पहला एग्जांपल है हमारा पैरासीटामोल, सेकंड एग्जांपल है हमारा लीडोकेन, थर्ड इज प्रोपेनोलॉल, फोर्थ वन इज क्लोरामफेनिकल। ठीक है, तो ये ड्रग कुछ ऐसे हैं जो कि आफ्टर मेटाबॉलिज्म, जिनका मेटाबॉलिज्म होता है और उस मेटाबॉलिज्म के बाद ये या तो कंप्लीटली इनएक्टिवेट हो जाते हैं, इनका एक्शन कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाता है, नहीं तो ये पहले से लेस एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज आवर फर्स्ट पॉसिबिलिटी। नाउ मूव टू द सेकंड पॉसिबिलिटी। Our second possibility is the formation of some active metabolites from the active drug। यानी कि हमने जो पेशेंट को ड्रग दिया है वो ड्रग पहले से एक्टिवेटेड फॉर्म में, वो ड्रग इनएक्टिवेट नहीं है, वो ड्रग अपना एक्शन दिखा रहा है, बट आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो टर्मिनेट नहीं होगा। यहाँ पे हमने पहला जो पॉसिबिलिटी था ड्रग टर्मिनेशन, ड्रग इनएक्टिवेशन, यहाँ पर टर्मिनेट नहीं होगा, ड्रग इनएक्टिवेट नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, आफ्टर मेटाबॉलिज्म कुछ नए एक्टिव मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज आवर सेकंड पॉसिबिलिटी। Formation of one or more active metabolites from the active drug। यानी कि जो ड्रग एक्टिव है, एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग है, उस एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग से ही कुछ नए एक्टिव मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज आवर सेकेंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल पहला हमारे पास कोडीन है, सेकेंड इज डिजिटॉक्सिन। अब देखिए, कोडीन हमारे पास एक एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग है।
कोडीन इज एन एक्टिव ड्रग एंड आफ्टर मेटाबॉलिज्म कोडीन के साथ क्या होगा, ये कोडीन फॉर्मेशन करेगा किसका, मॉर्फिन का। ना मॉर्फिन दिस इज द एक्टिव मेटाबोलाइट। ये कोडीन एक एक्टिव ड्रग है जो कि पेशेंट के बॉडी पे एक्शन दिखा रहा था, पर आफ्टर मेटाबॉलिज्म ये कोडीन जो है ये मॉर्फिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नाउ द सेकंड ड्रग इज डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन के साथ क्या होता है कि ये आफ्टर मेटाबॉलिज्म फॉर्म करता है डिजॉक्सिन। ठीक है, डिजिटॉक्सिन एक एक्टिव ड्रग था, पर मेटाबॉलिज्म के बाद ये एक्टिव मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम है डिजॉक्सिन। ये एक्टिव ड्रग भी एक्शन कर रहा था और ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स भी अपना एक्शन करेगा। सो दिस इज आवर सेकंड पॉसिबिलिटी, जिसमें क्या हो रहा है, ड्रग इनएक्टिवेट नहीं हो रहा है, ड्रग मेटाबॉलिज्म के बाद कुछ नया एक्टिव मेटाबोलाइट्स, कुछ नया एक्टिव केमिकल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, नाउ द थर्ड एंड लास्ट पॉसिबिलिटी इज ड्रग एक्टिवेशन। ड्रग एक्टिवेशन कहने का क्या मतलब है कि अगर हमने किसी भी पेशेंट को कोई ड्रग दिया है और वो ड्रग इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, वो ड्रग इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, तो वो एक्शन नहीं करने जा रहा है पेशेंट के बॉडी पे, वो एक्टिवेट होगा। वो एक्टिवेट कैसे होगा, तो वो एक्टिवेट होगा आफ्टर मेटाबॉलिज्म। पेशेंट के बॉडी में ड्रग मेटाबॉलिज्म होगा और मेटाबॉलिज्म के बाद वो ड्रग एक्टिवेट होगा। ठीक है, एक्टिवेशन of drug from the inactive form। जो इनएक्टिव फॉर्म है ड्रग का, ड्रग के इनएक्टिवेटेड फॉर्म से ड्रग का एक्टिवेट होना, दिस इज आवर थर्ड पॉसिबिलिटी। और ये जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग है, इस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग को हम कहते हैं प्रो ड्रग। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग इज कॉल्ड प्रो ड्रग, यानी कि हम पेशेंट को प्रो ड्रग दे रहे हैं। प्रो ड्रग इज एन इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग। हम पेशेंट्स को प्रो ड्रग दे रहे हैं और वो प्रो ड्रग पेशेंट के बॉडी में जाने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है और मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये प्रो ड्रग एक्टिवेट हो रहा है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका पहला एग्जांपल हमारे पास है लीवोडोपा। लीवोडोपा एक प्रो ड्रग है, ये एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग है। लीवोडोपा हम पेशेंट को दे रहे हैं तो लीवोडोपा विल नॉट एक्ट ऑन द पेशेंट्स बॉडी। तो एक्ट कौन करेगा, लीवोडोपा से फॉर्मेशन हो रहा है डोपामिन का। ठीक है, लीवोडोपा से फॉर्मेशन हो रहा है डोपामिन का। अब ये डोपामिन जाके पेशेंट के बॉडी के अंदर एक्ट करेगा। लीवोडोपा इज अ प्रो ड्रग, ये एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग है, इसीलिए लीवोडोपा विल नॉट एक्ट। डोपामिन इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द प्रो ड्रग लीवोडोपा, और डोपामिन जाके एक्ट करेगा पेशेंट के बॉडी पे। ठीक है, लीवोडोपा के बाद हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, एसिक्लोविर। एसिक्लोविर भी एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग है। ठीक है, एसिक्लोविर भी एक प्रो ड्रग है और आफ्टर मेटाबॉलिज्म ये एसिक्लोविर कन्वर्ट होता है एसिक्लोविर ट्राइफॉस्फेट में। एसिक्लोविर ट्राइफॉस्फेट और ये एसिक्लोविर ट्राइफॉस्फेट जो है ये हमारा एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग है और ये एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग जाकर हमारे बॉडी के अंदर एक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पॉसिबिलिटी था जिसमें जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग है, यानी कि जो प्रो ड्रग है, उस प्रो ड्रग का एक्टिवेशन हो रहा है आफ्टर मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ये प्रो ड्रग का एक्टिवेशन नहीं होगा, और एक्टिवेशन नहीं होगा तो ये जो ड्रग है वो ड्रग अपना एक्शन नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया तीन पॉसिबिलिटीज ड्रग मेटाबॉलिज्म का। ये देखा कि ड्रग मेटाबॉलिज्म के बाद ड्रग के साथ क्या हो सकता है। पहला पॉसिबिलिटी क्या था, ड्रग इनएक्टिवेशन, यानी कि पहले पॉसिबिलिटी में ड्रग या तो कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं तो उसका एक्शन पहले से कम हो जाएगा। The second possibility was the formation of some active metabolites from the active drug, यानी कि ड्रग एक्टिव है, ड्रग एक्शन दिखा रहा है और उस एक्टिव ड्रग का मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म के बाद एक या एक से ज्यादा एक्टिव मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन हो गया। एंड द थर्ड एंड लास्ट पॉसिबिलिटी इज द ड्रग एक्टिवेशन, यानी कि जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग है, जो प्रो ड्रग है, उस प्रो ड्रग का एक्टिवेशन हो रहा है आफ्टर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हमारे पास हुआ ड्रग मेटाबॉलिज्म का। तो आज के लेक्चर में हमने मेटाबॉलिज्म, ड्रग मेटाबॉलिज्म का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, उसके बारे में जाना और उसका क्या क्या पॉसिबिलिटीज होता है हमने ये समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद के सारे टॉपिक्स को डील करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।